नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन जेकेजी में स्वागत है। निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता 3 बार में आए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर शुरू करते हैं। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? पहला, जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। दूसरा, गुणन का अर्थ समझना। तीसरा, गुणन एल्गोरिथम सीखना। चौथा, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। इसका सही विकल्प या सही क्रम होगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से खालिस्तान की क्षमता में वृद्धि होती है। इसका सही विकल्प होगा वर्गीकरण। सुबिटाइजिंग क्या है? इसका सही विकल्प होगा वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि इसका सही विकल्प होगा गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प होगा कार्डिनल संख्या। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? इसका सही विकल्प होगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? इसका सही विकल्प होगा 4 बार। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही विकल्प होगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसका सही विकल्प होगा बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? इसका सही विकल्प होगा नंबर के नाम लिखता है। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? इसका सही विकल्प होगा वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका सही विकल्प होगा यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अंक क्या होते हैं? इसका सही विकल्प होगा संख्याओं के लिए प्रतीक। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? इसका सही विकल्प होगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका सही विकल्प होगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खालिस्तान है। इसका सही विकल्प होगा अमूर्तीकरण। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही विकल्प होगा घटाव। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका सही विकल्प होगा अंक जानना। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही विकल्प होगा वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? इसका सही विकल्प होगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? इसका सही विकल्प होगा घटाव और गुणा। मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका सही विकल्प होगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसका सही विकल्प होगा
सौंदर्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही विकल्प होगा सभी आयत वर्ग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? इसका सही विकल्प होगा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम, इसका सही विकल्प होगा संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? इसका सही विकल्प होगा संख्या नामों का बोलना। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना। इसका सही विकल्प होगा या सही क्रम होगा 1 4 3 2। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका सही विकल्प होगा रट कर याद रखना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खलिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका सही विकल्प होगा गणितीय संचार। सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा है और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? इसका सही विकल्प होगा तुलना। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? इसका सही विकल्प होगा संख्या के नाम याद रखना। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही विकल्प होगा सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। सबमिट करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।